last lecture we stopped at male reproductive system. We'll continue from there only. लास्ट टाइम हमने बहुत रफ डायग्राम बनाया था. इस बार हम लोग थोड़ा बेटर वापस से डायग्राम बनाते हैं and we'll check on all the labelings. Okay, so we'll start with male reproductive system. ओके, उसमें डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. इस बार थोड़ा डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, सो दैट विल कवर विथ एवरीथिंग. सो व्हाट ऑल डू यू गाइज रिमेंबर व्हिच वाज द मेन एसेंशियल ऑर्गन फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि गैमेट्स फॉर्म करता है? क्या था हमारा? गोनाड, जिसको हम गोनाड बोलते हैं. व्हिच वाज द गोनाड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एनीवन? तुम्हारे स्पर्म्स किधर बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? टेस्टिस. यस, वेरी गुड. टेस्टिस. टेस्टिस में जो है तुम्हारे मेल गैमेट्स बनते हैं, जो कि है तुम्हारे स्पर्म्स, राइट? सो टेस्टिस, दैट्स व्हाई टेस्टिस इज नोन एज गोनाड. वैसे ही फीमेल गोनाड होगा, जहां पे भी तुम्हारा मेन गैमेट बन रहा है उसी को तुम गोनाड बोलोगे. ओके, so this is your male gonad, which is testes. Testes is present inside the body or outside the body? Fast, I'm revising. Inside the body. Testes is present inside the body. Yes. Are you sure? No, miss. Testes is present किधर? Body के अंदर रहता है या body के बाहर? Yes. No, ma'am, outside. हाँ. How come boys are answering this question wrong? Yeah, testis is present outside the body, or outside the body it is present in a pocket. What is that pocket called as? Scrotum. Yes, very good. It is known as scrotum. Scrotum is a pouch like tissue, right? वो pouch like है, उसके अंदर तुम्हारे testes present होते हैं. Yes, scrotum. Yes. बराबर. अब वो स्क्रोटम के अलावा अब इसके अलावा जो भी डक्ट्स रहेंगे वो सारे डक्ट्स किधर है? अंदर है बॉडी के. Yes. बराबर. ओके, सो विल ड्रॉ वन बाय वन. वन मोर थिंग, जो तुम्हारा मेन डक्ट होता है जिससे तुम्हारा जो इजैकुलेटरी फ्लूइड है दैट कम्स आउट. ओके, वहां से दैट duct is common for two system. एक तो reproductive system, दूसरा कौन सा system है जो excretion? Yes, very good. Excretory system. अगर excretory system से मतलब that means it is excreting urine. बराबर, urine भी निकल रहा है वहां से. तो urine and your ejaculatory fluid, both the things are ejected outside through the common duct. That's why that duct is known as dash. Anyone? Ejaculatory duct. No. मैंने दोनों सिस्टम का वो वर्ड कंबाइन था, if you remember. It was. Can you repeat the question? Urino. Yes, I repeat my question. My question was the duct which is common for your reproductive and your this thing, reproductive and your excretory system. दोनों भी सिस्टम के लिए जो कॉमन डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? Urinogenital. Yes, very good. Genital duct. That means urino is for urine. That means it is about your excretory system, and genital is for your reproductive system से related जो organs होते हैं उसको genital organ बोलते हैं. So that's why this is known as urinogenital duct. Why? Because this duct is common for your urine as well as for your reproductive fluid. Clear है यहाँ तक? Yes? Yes. Okay. Yes. Let's go to diagram. So let's draw the diagram now of male reproductive system of humans.
इन दैट पहले हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर से. पहले जो बीच वाला जो रीजन है पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं, देन विल ड्रॉ द साइड वाला रीजन. ओके, अभी यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या? जस्ट आंसर यस और नो. No. No. No, right? It is a part of your excretory system, but that is also, you know, it is leading to a common duct जो हमारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट है. दैट्स व्हाई जब तुम डायग्राम बना रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो उसमें तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाता है, बट यूरिनरी ब्लैडर इज ओनली फॉर स्टोरेज ऑफ योर यूरिन. तो यूरिनरी ब्लैडर इज समवॉट लाइक दिस. यस, यहाँ से दो डक्ट्स हैं. It is like this, pear shaped. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर. ओके, मैं लेबलिंग के लिए पहले ही वो करके रखती हूँ ताकि लेबलिंग हम इजी हो जाए. सो दिस वन विल बी योर यूरिनरी ब्लैडर. ओके, यूरिनरी ब्लैडर होने के बाद अभी ये क्या है, ये तुमको इधर लेबलिंग नहीं करना है. व्हेन यू विल ड्रॉ द एक्सक्रीटरी डायग्राम वहां पे वो लेबलिंग होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जो इसके नीचे का मिडिल पार्ट हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. यहां से दो डक्ट्स निकल रहे हैं. एनीवन रिमेंबर द नेम? यहां से दो डक्ट निकलते हैं जिनको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बोलते हैं? Ejaculatory duct. Yes, so that duct will be called as ejaculatory duct. And उसके बाद नीचे कंटिन्यूअस होता है वो. So this will continue. Okay, नीचे straight इसमें same goes over here. Okay, same goes with this thing, other one कि ये डक्ट ऐसे स्ट्रेट नीचे कंटिन्यू हो रहा है. ओके, यहाँ पे एक और एक डक्ट आ जाए, मतलब डक्ट नहीं, यहाँ पे तुम्हारा यू गेट ग्लैंड्स. ठीक है, तो मैं सिर्फ डक्ट बना के रख रही हूँ, हम ग्लैंड्स के बारे में बाद में स्टडी करेंगे. ओके, तो ये ग्लैंड आता है, बाकी तो तुम्हारा ये डक्ट जो है ये कंटिन्यू होता है. ठीक है, दिस इज द डक्ट विच विल कंटिन्यू. ओके, ये है तुम्हारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट. ओके, उसके लिए हम लेबलिंग के लिए बना देते हैं. दिस विल बी माय यूरिनोजेनाइटल डक्ट. यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ग्लैंड आएगा, उसके लिए भी लेबलिंग कर देते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट अ ग्लैंड ओवर हियर. ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इसमें. ओके, दिस इज द स्ट्रेट पार्ट, दैट दिस इज योर urinary bladder. Yes, this is your ejaculatory duct. वो ejaculatory duct, and then this is your urinogenital duct. These are the ducts which are main duct. Apart from that, ये ejaculatory duct. See, I'm going one by one. I'm just talking about ducts right now. मैंने अभी तक एक भी gland introduce नहीं किया है. ठीक है, so don't get confused. यहाँ से जो है ये जो duct है, what will happen over here, this duct will continue. Okay, it will take a turn from here, it will make a loop. ठीक है, ये यहां से एक लूप बनाएगा. ठीक है, ऐसे, मतलब सपोज ये वाला जो है ऐसे है, तो दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला विल सिंपली go like this. They are not at all, you know, connected to each other. उन लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये एक है तो उसके ऊपर से सिर्फ ऐसा लटका हुआ है. गॉट इट? दैट विल बी योर इजैकुलेटरी डक्ट. तो वो ऐसे कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होके नीचे जाएगा आउटसाइड योर बॉडी. ओके, आउटसाइड योर बॉडी, कैन एनीबॉडी गेस किधर जाएगा वो? Testis के इधर. Testis. Yes. So this will go down the body. Okay. This will be ये एक साइड का हो गया. वैसे ही तुम्हारा दूसरे साइड का होगा. Why? Because you have a pair of testes.
Yes, a pair of testes, that means you Yes. have two testes. So ये हो गया, and ये दूसरा duct will also continue over here. This will also take a loop. Okay, तो ये ऐसे loop ले लिया. Fine, ये हो गए तुम्हारे ducts के बारे में. Okay, अब इसका क्या नाम है? Anyone? Last time बताया था मैंने, ये duct का क्या नाम है? This duct is known as vas deferens. Okay, this duct is known as vas deferens. See, अभी मैं तुम लोग को नाम बता रही हूँ, but मैं लिख नहीं रही हूँ. Make sure you remember each and every labeling, so that last में जब हम labeling करेंगे, you should remember each and every name. Okay, क्या था ये? Yes, miss. ये क्या था? Urinary bladder, Urinary बराबर? bladder. Urine bladder. फिर ये था तुम्हारा ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Very good. This was vas deferens. Vas deferens. Okay, ये मैंने अभी तक बताया नहीं ग्लैंड्स के बारे में. ये क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. Yes. यस, ओके, वेरी गुड. एंड ये तुम्हारा वास डेफरेंस जो नीचे आ गया. ठीक है, अब नीचे आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे अब हम बनाएंगे हमारा टेस्टिस. ठीक है, ये इधर एक टेस्टिस एंड इधर तुम्हारा दूसरा टेस्टिस. ये होगा दो टेस्टिस. ठीक है, एंड ये टेस्टिस जो है, इनके ऊपर भी, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यू हैव नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, राइट? Yes. तो वो ऐसे बंच में ट्यूब्यूल्स रहते हैं ढेर सारे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग रैंडमली ऐसे बना देते हैं, बट इट्स लाइक बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं. ओके, सो दिस रीजन इज नोन एज एपिडिडाइमिस. क्या बोलते हैं? Epididymis. Epididymis, yes. And this part will be known as, मतलब इसके ऊपर का. Scrotum. Yes, very Scrotum. good. So यहाँ पे जो है, ये ऊपर का covering will be scrotum and same goes over here. ये ऊपर का covering will be scrotum. ठीक है, अब आते हैं हमारे ये वाले रीजन पे जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं. हमारे ग्लैंड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ग्लैंड्स को मैं कलर कर रही हूँ ताकि वो क्लियरली दिखे. पीछे की तरफ, इसके पीछे, ओके, इसके पीछे प्योर शेप का ग्लैंड है, ऐसा. मतलब अगर मैं ऐसे बनाने जाऊं आगे की तरफ तो ये ऐसा दिखना चाहिए, बट वो पीछे की तरफ है इसलिए वो वैसा नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है हमको. ठीक है, ये पीछे की तरफ जो ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड? Prostate gland. Very good. And then you have one more gland over here जो ejaculatory duct के इधर एक और एक ग्लैंड है तुम्हारा. ये कलर ब्लू क्यों आ गया? कोई नहीं. Next you have your ejaculatory duct के यहाँ पे you have one more gland. Okay, that is your seminal vesicle. ये इधर से ऐसे बना दो, ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड और इस साइड भी एक ग्लैंड. ओके, दिस विल बी योर seminal vesicle. ओके, आई होप याद हो रहे हैं नाम. Yes, miss. रहेंगे. ठीक है, ये हो गया seminal vesicle. फिर मैंने बोला था एक और एक ग्लैंड आएगा जो कि यहाँ पे आएगा. ये जो ग्लैंड है इसको नॉर्मली ऐसे बना दो. ठीक है, इधर एक छोटा सा ग्लैंड है. दिस इज योर काउपर्स ग्लैंड. ओके, दिस वन इज योर काउपर्स ग्लैंड. ऑलरेडी लाइन बनाया था, येलो कर देते हो. ठीक है, दिस विल बी योर काउपर्स ग्लैंड. ओके, तो ये हो गए तुम्हारे 3 ग्लैंड्स. कौन कौन से? prostate gland, you have this seminal vesicle and you have Cowper's gland. Okay, apart from that सारे ducts clear है. सिर्फ ये हमारा urinogenital tract जो है उसका ऊपर का region बनाना बाकी है, जिसको हम क्या कहते हैं? We call it as penis, right? तो ये ऊपर का रीजन कैसा होगा? ये अब बॉडी के बाहर जाएगा. ठीक है, यहां से ये बॉडी के बाहर जाएगा, so it will become thick. Okay, this part will go down. Same goes with this part. Okay, ये ऐसे जाएगा. नीचे से जो है this will become the head. Okay, ये इधर तुम्हारा urinogenital खत्म हो जाता है.
इसके बाद ये हेड रीजन बनेगा ऐसे, ओके, इट विल बी ओपनिंग, सो डोंट क्लोज इट. ये हेड रीजन विल बी लिटिल बिट बल्जी एरिया. मैं चित्र थोड़ा और नीचे कर देती हूँ. दिस will become the head region. It will become your penis. ठीक है, ये स्क्रोटम जो है फाइनली जो है इधर अटैच हो जाएगा लेयर से. ओके, यस, Yes, miss. लेबलिंग का डाल देते हैं. ये हो जाएगा तुम्हारा पीनिस. ओके, नाउ चलो अभी एक एक करके लेबलिंग करते हैं. ये क्या है? Urinary bladder. Urinary bladder. Next. Seminal vesicle. Very good. Seminal vesicle. Seminal vesicle. Next. Prostate gland. Prostate gland. Next. Cowper's gland. ओए इधर. Ejaculatory duct. हाँ, Yes, ejaculatory very good. duct. Ejaculatory duct. Next. Cowper's gland. Cowper's gland. Very good. Next. Vas deferens. Vas deferens. Next. Epididymis. 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 ठीक है, epididymis. Next. Epididymis. Urinogenital duct. Urinogenital duct. Next. Penis. एक लेबलिंग रह गया ये. Scrotum. ठीक है. Is the diagram clear? Yes. Okay. Yes. This will Yes, be ma'am. your male Reproductive system. system of human. क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई स्टेप जो मिस हो गया? ये कुछ तो हमने नहीं label miss. नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है. Oh yes, No, yes. no. We haven't labeled testes. Yes. Yes. Testes. ठीक है, बाकी सारे लेबलिंग्स हो गए. अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा तो मे बी शायद लाइक यू नो इट विल कम फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. तो सारे लेबलिंग करो, वेल एंड गुड. कुछ कुछ लेबलिंग अगर मिस भी हो रहा है तो ट्राई करो जो मेन जो लेबल्स हैं वो कवर करने के लिए. ठीक है, जैसे अगर Okay, यूरिनरी miss. ब्लैडर अगर नहीं भी लेबल किया कोई बात नहीं, बट लेबल द मेन थिंग. जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बनाना मत भूलो, सेमिनल वेसिकल. इसलिए मैंने 1 बाय 1 बनाया कि पहले डक्ट्स देख लो, सारे डक्ट्स कवर हुए कि नहीं. 3 ही ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड देख लो कवर हुआ कि नहीं. एंड ऑब्वियसली टेस्टिस और पीनस तो तुम लोग बना ही दोगे. ठीक है, सो डू Yes, इट miss. that way so that you won't miss any of your labelings. Okay, Yes, ma'am. I hope it's easy. Fine, so this is all about your male reproductive system. Next we'll move on to our female reproductive system and we'll start with the diagram only. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उतने लेबलिंग्स नहीं है तुमको, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा लेबलिंग्स थे, फीमेल वाला उतना लेबलिंग नहीं रहेगा. डायग्राम बहुत सिंपल है. मेन आई से कि कहाँ से स्टार्ट करो बनाने को. मेन जो होता है वो बनाओ तुम फीमेल का वूम्ब. ओके, दैट इज यूट्रस. दैट विल बी द मेन पार्ट of your female system. So main will be your uterus. जो central part होगा तुम्हारे diagram का वो कैसा रहेगा? Simply it will be like a pouch like structure. Okay,
इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा और नैरो कर देते हैं. ये हो जाएगा तुम्हारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर. ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज यूट्रस. जहां पे तुम्हारा बेबी इम्प्लांट होता है, ये वो रीजन है कि दिस इज द रीजन वेयर द बेबी गेट्स इम्प्लांटेड. ओके, विल टॉक अबाउट दैट वन बाय वन. पहले डायग्राम देख लेते हैं कि फीमेल सिस्टम दिखता कैसे. तो ये यूट्रस है जहां पे द बेबी गेट्स इम्प्लांटेड. ओके, तो ये इसके बाद अब आएंगे हमारे गोनाड पे. अब गोनाड कैसे है, यहां से जो है एक डक्ट निकलता है. ठीक है, दिस डक्ट इज कंटेनिंग योर मेन गोनाड. कौन सा है गोनाड तुम्हारे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? विच इज द गोनाड? Ovary. यस, ओवरी. वेरी गुड. तो ये इधर भी आएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी. तो दिस विल बी योर गोनाड. ठीक है, गोनाड जो है, गोनाड को कलेक्ट करने के लिए एक और एक ट्यूब आता है जो कि इसी इससे कनेक्टेड रहता है, ऐसे कनेक्ट होगा. ठीक है, सो दिस ट्यूब विल बी लाइक दिस एंड यू विल हैव, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे थोड़ा रहेगा. इट विल बी लाइक अ फिम्ब्रिय स्ट्रक्चर जो कि होल्ड करने के लिए रहेगा. मतलब ऐसा लगेगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे. सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पे भी वैसे डायग्राम रहेगा कि ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा. ओके, एंड इट विल गो लाइक दिस एंड सेम गोज ओवर हियर, ये ऐसे जाएगा. ठीक है, ऐसे. And this duct will then make the head of your uterus. तो इसका ये ऐसे चाहिए तो ऐसे बना लो कि ये ऐसे हेड आने वाला है एंड देन यू विल हैव योर ट्यूब्स. ठीक है, इट लुक्स लाइक समथिंग कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड बीच का वो. ओके, दिस सिस्टम विल बी देयर एंड देन दिस विल कंटिन्यू. अब इसमें कैसा होता है, लेयर्स होते हैं. ठीक है, यूट्रस के वॉल्स होते हैं. वॉल्स में थोड़े अलग कलर में बना देती हूँ ताकि डिफरेंस दिखे. ये जो है ये पूरा कवर्ड होता है वॉल से. ठीक है, अलग डबल वॉल्स होते हैं. ये वॉल्स आएगा नीचे की तरफ. ठीक है, एंड दिस विल फॉर्म योर ओपनिंग ऑफ द फीमेल सिस्टम. सेम गोज ओवर हियर. ये जो है वॉल्स रहेगा. ठीक है, ये वॉल्स में इधर पतला वॉल बनेगा ऐसे एंड दिस विल फॉर्म द ओपनिंग. ऐसे ओपनिंग बनेगा. ठीक है, ओके. टेक्स्ट बुक में यू हैव दिस डबल लेयर. ठीक है, यही चीज को उन लोग ने ऐसे डबल लेयर करके दिया. ओके एवरीवन? Yes, miss. Yes. सो ये ऐसे तुम्हारे वॉल्स होते हैं. यहाँ पे जो है तुम्हारा ओपनिंग आएगा कि ये बॉडी के अंदर है बट दिस इज फॉर्मिंग वन ओपनिंग एंड दिस विल बी द वजाइना विच विल बी द पॉकेट. मतलब ये वो रीजन रहेगा जहां पे इट विल एक्सेप्ट the copulatory organ. Now what do you mean by copulatory organ? Copulatory organ is the organ of male system which is used to transfer the male gamete into the female reproductive system. Okay, तो उस केस में कौन सा copulatory organ है in male system? It will be the penis. Yes. Copulation क्या है? Copulation is the entry. Okay, this is new word, that's why I'm writing over here. Copulation means क्या? The entry of male reproductive system into the female reproductive system. Okay, that is known as copulation. उसके लिए जो organ use होता है that will be called as copulatory organ. Which is that organ? Which is the organ? Copulatory organ. हाँ, but कौन सा organ है? Penis. Yes, penis is the copulatory organ. Because penis is used to transfer the male gametes into the female reproductive system. तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? इधर. क्योंकि ये जो
पॉकेट है, दिस इज पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर विच विल रिसीव द कॉपुलेटरी ऑर्गन. ओके, तो ये इधर जो है रिसीव होगा तुम्हारा कॉपुलेटरी ऑर्गन. दिस इज लाइक अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे तुम्हारा कॉपुलेटरी ऑर्गन विल बी इंसर्टेड. ओके, ये फिनिश हो जाएगा तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू हैव जस्ट 4 लेबलिंग्स. ये जो है ये मेन गोनाड है विच इज योर ovary, ठीक है, दिस इज द गोनाड. दिस इज अ डक्ट which is collecting the egg from the ovary into the duct. तो ये duct को हम बोलेंगे oviduct, oviduct. Oviduct. Yes, this as I said is the main womb जहाँ पे baby is implanted. Uterus. uterus, Yes, embryo is implanted, that is your uterus, and lastly your vagina, Vagina. this is the female reproductive system का diagram. It is very simple, but तुमको study करने के लिए बहुत सारे चीजें इसमें आती हैं. ठीक है, कहाँ पे present है female reproductive system? It is present in abdominal cavity. बराबर, ये एक एक पॉइंट में साइड में लिखते जाती हूँ ताकि पॉइंट मिस आउट ना हो. ओके, सो where is it present? It is present in, Abdomen. yes, it is present in abdominal cavity of female. बराबर, क्या क्या है? pair of ovaries. pair मतलब 2 ओवरी है, तो 1 pair of ovaries. a pair of oviduct, 2 oviduct है लेफ्ट एंड राइट साइड में. बराबर, एक यूट्रस है. बराबर, एंड एक वजाइना है. ओके, अपार्ट Yes, फ्रॉम miss. दैट ग्लैंड्स प्रेजेंट है. कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? एक ग्लैंड है तुम्हारा, जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करके ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड रीजन ऑफ द वजाइना, जो कि वजाइना को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है. व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूब्रिकेट करना? मींस इट रिलीजेस, it secretes fluid which helps in lubrication because your vagina is dry. So during copulation it shouldn't, like you know, even your vagina ka environment jo pH hai, it is acidic pH, right? Why is it acidic? Why the vagina pH is acidic? So that if your pH is acidic, then it will be very difficult for microorganisms. Microorganisms जो है, जो you know pathogens जो होते हैं, जो infection cause करते हैं, तो वो सारे microorganisms तुम्हारे vagina में invade नहीं करने चाहिए. They shouldn't enter because vagina is like a opening, right? So it is opening to the atmosphere. बाहर का environment के लिए opening है, तो there shouldn't be any kind of infection which should happen. That's why the pH of vagina is acidic. Okay, acidic रख रहे हैं. क्यों रख रहे हैं acidic? ताकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स या फिर कोई टाइप का यीस्ट इंफेक्शन वहां पे ना हो. ओके, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है. प्लस ड्यूरिंग कॉपुलेशन व्हेन द स्पर्म विल एंटर द वजाइना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सी इफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव, तो वही प्रॉब्लम जो है तुम्हारे इसके साथ भी होगा, स्पर्म के साथ भी होगा. इसीलिए क्या होता है कि स्पर्म कम्स लाइक यू नो मिलियंस में रहते हैं. इन जस्ट 2 ml ऑफ सीमेन यू हैव मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्यों इतने ज्यादा? हमको चाहिए एक ही स्पर्म, बिकॉज 1 egg है, 1 sperm is required and the fertilization will be over. But why do we why is this कि nature ने ऐसा क्यों बनाया कि millions of sperm has to be released? Because बहुत सारे sperm जो है वो vagina के अंदर ही मर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका pH is acidic. Is it clear? Yes, miss. Yes. So Yes, you miss. have this one gland that is your bulbourethral gland. Generally हर महीने तुम्हारा ओवरी जो है एक एग रिलीज करता है. ठीक है, कहाँ रिलीज करेगा? एग रिलीज करेगा
ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे रुकने के बाद फिर तुम्हारा अगर पॉपुलेशन हो रहा है, स्पर्म अगर एंटर कर रहा है, स्पर्म विल ट्रैवल थ्रू हियर, स्पर्म हैज टू स्विम एंड गो टिल हियर, और यहाँ पे उसको मिलेगा एग, और फिर स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज करेगा। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू वर्क। ओके, तो हर महीने में एक बार तुम्हारा ओवरी जो है एक एग रिलीज करता है इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट में वो जाता है और ओविडक्ट में वो रह जाता है, जहां पे इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज। ठीक है? Yes. ओके, सो इट इज वो ओपनिंग वहां पे रहेगा, इट विल वेट फॉर द दिस थिंग। उसके बाद वहां पे ऑल्सो यू हैव सीलिया। व्हाट इज सीलिया? सीलिया इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर याद है तो पढ़ा होगा कि तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होता है, तो वैसे सीलिया होता है। सीलिया इज लाइक फिंगर लाइक, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जो बीटिंग मूवमेंट करता है, मतलब अगर सीलिया ऐसे ऊपर की तरफ बीट करेगा तो चीजें ऊपर जाएगी। इवन योर इफ यू रिमेम्बर इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड टिश्यूज, टिश्यू चैप्टर में Yes. पढ़ा था। यस, तो ये Yes. सीलिया का Yes, ऐसा है। miss. हाँ, तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ी थी, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको सीलिया कहा जाता है। मतलब ये अगर लेयर है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसको हम सीलिया बोलते हैं। तो वो सीलिया जो है प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट, ताकि ये एग जब रिलीज हो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो उसको रिसीव करता है और फिर सीलिया उसको यहाँ तक धकेलता है। ठीक है, दी सीलिया पुश द oocyte. व्हाट इज oocyte? oocyte इज योर नथिंग बट एग। ठीक है, तो वहां पे ये पॉइंट लिख देती हूँ चाहिए तो। सीलिया pushes your oocyte, किधर पुश करेगा? टूवर्ड्स यूट्रस, मतलब इस तरफ, यूट्रस की तरफ पुश करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दैट इज ऑल विच इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आते हैं गैमेट फॉर्मेशन पे, कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो हो कैसे रहा है। एक तो तुम्हारा मेल गैमेट था, वो है तुम्हारा स्पर्म। ठीक है, वो किधर हो रहा है तुम्हारे टेस्टिस में। फीमेल गैमेट की बात करें तो वो है तुम्हारा ओवम, जो कि तुम्हारा एग है। ठीक है, वो एग जो है वो बन रहा है तुम्हारे ओवरीज में। कौन सा सेल डिवीजन होके ये रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन जो है वो कौन से इससे हो रहा है? Meiosis. यस, वेरी गुड। गैमेट फॉर्मेशन जो है, योर स्पर्म एंड योर ओवम, कैसे हो रहा है ये हो रहा है मियोसिस से। क्यों मियोसिस? बिकॉज योर गैमेट्स आर हाफ इन नंबर। बराबर, हाफ इन नंबर है, तो हाफ इन नंबर लास्ट लेक्चर में बोला था कि वो मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेन, और जो कि कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे। बराबर, बट और ये टिल द डेथ मेल्स कैन, उनका जो टेस्टिस है दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म। ओके, बट इन जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में एग जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज बोर्न, she already has 2 to 4 millions of egg already. Okay, so 2 to 4 millions egg are already present in female child when she is born. Okay, तो females का लिख देते हैं। in case of females they have 2 to 4 million immature oocytes in the ovary. ओके, मतलब, और ये कब होगा? एट टाइम ऑफ बर्थ। इज इट गुड और बैड? Good. यस, Good. बिकॉज क्या कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अब मिलियंस है,
Is it limited or unlimited? Limited. Limited. It is still limited. Very good. Females में 2 to 4 million of immature oocytes है. Why immature? Because वो जब female mature होती है उस टाइम पे तुम्हारे egg भी mature होना शुरू होते हैं and then one by one your one egg is released at a टाइम. ठीक है, तो ऐसे लाइफ टाइम तक जैसे मोस्टली फीमेल्स जैसे कुछ एज आ गया लाइक यू नो अभी के टाइम पे, पहले तो काफी लेट होता था लाइक एट द एज ऑफ 16 और 18. नाउ इट्स लाइक यू नो शिफ्टेड टू 12 13 14. तो ये जो 14 इयर्स ऑफ एज के जो फीमेल्स हैं दे स्टार्ट गेटिंग मैच्योर. नाउ मैच्योर इन द सेंस व्हाट, उनका जो है एग रिलीज होने लगता है. मतलब हर महीने ऐसे एक एक एग रिलीज होता रहेगा और ये 2 to 4 मिलियन एग में से एक एग कम होता रहेगा हर महीने. ठीक है, तो ये टाइम पे क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना अप्रोक्सीमेटली जो है, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैसे पता चल रहा है दैट द फीमेल इज मैच्योरिंग एंड द एग इज स्टार्टेड रिलीजिंग. देयर इज अ यू नो period which is happening in female called as menstruation. What is menstruation? Menstruation is the menstruation is release of or flow of blood in females from vagina every single month. That means at the age of 16 or 18 if the female starts menstruating. क्यों होता है menstruation ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बाद में. फिलहाल इतना ध्यान रखो कि उस टाइम पे समझ जाओ कि the female started releasing egg every single month and उस टाइम पे जो है तुम्हारा 2 to 4 मिलियन में से एग जो है धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फीमेल्स में बहुत लिमिटेड टाइम है. एट द एज ऑफ लाइक 30 32 यू नो इट इज वेरी हेल्दी, बट 35 होने के बाद जो है मेच्योरिटी कम हो जाती. किसकी? एग की, नॉट द बॉडी, एग की. एग पुराना होने लगता है. पुराना होने की वजह से फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी रेट? वो अगर स्पर्म प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो भी चांसेस होते हैं कि स्पर्म प्रोवाइड होने के बावजूद जो है वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता क्योंकि वो जो एग है वो उतना ज्यादा फर्टाइल या हेल्दी नहीं है बिकॉज इट्स ओल्ड. ओके, so what happens is that at the age of 40 या फिर 45 approximately 45 age 45 पे menstruation stops. जब menstruation stop हो जाएगा मतलब एग खत्म हो गया, अब तुम्हारे बॉडी में menstruation नहीं होगा. So if the females are going through menstruation, that is not forever. By the age of 45 your menstruation stops. When you say stops, that means एक pause लग जाता है. That's why this is called as menopause. ठीक है, menstruation को pause लग गया, रुक गया. That's why that is called as menopause. Teacher, ठीक है? your voice is not clear. Am I audible now? Ma'am, your voice is clear. Okay, thank you. So your menstruation is what? Release or flow Yes. of blood in females from the vagina every month. That means वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर महीने एग रिलीज हो रहा है. ठीक है, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फीमेल्स में एग लिमिटेड है. दैट मीन्स ये 2 to 4 मिलियन जब कम होने लगते हैं या फिर एग जब ओल्ड होने लगते हैं by the age of 45, okay, your menstruation stops. Now when I'm say menstruation stop, that means menopause हो जाता है. ठीक है, menopause हो गया, कब हो रहा है? At the age of 45. ठीक है, अब ये menstruation क्यों हो रहा है
वो देखते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम मेंस्ट्रुएशन पे आएंगे कि एग्जैक्टली मेंस्ट्रुएशन के केस में हो क्या रहा है, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन, लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या? फर्टिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्यों बन रहा है जाइगोट? कैसे बन रहा है जाइगोट? जाइगोट तब बनेगा जब तुम्हारा स्पर्म विल फर्टिलाइज योर ओवम। Ovum. बराबर, वेरी गुड। स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करेगा तब तुम्हारा, हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। अब ये तुम लोग बोलोगे इंटरनल ही होगा ना, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दैट मीन्स जो स्पर्म है, वो स्पर्म जो है, मिलियंस ऑफ स्पर्म, ओके, मिलियंस ऑफ स्पर्म travel, they swim through the female reproductive system and they try to reach in the oviduct जहां पे उनको ovum मिलेगा and they will fertilize it over there in the oviduct, okay। from the age of maturity, मतलब जो तुम्हारा, पकड़ लो, जब तुम्हारा puberty वाला जो age है, from the age of puberty up to menopause, मतलब 10 से 17 साल तुम्हारा पकड़ लो प्यूबर्टी वाला एज, और मेनोपॉज का पकड़ लो 45 से 50 का एज, ठीक है। तब तक जो है ओवम रिलीज होगा हर महीने, एवरी सिंगल मंथ, ओके, एवरी सिंगल मंथ हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि इट इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग प्लस इट इज गोइंग ऑन डीजेनरेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेटिंग? उसकी क्वालिटी, ओके, क्वालिटी कम होते जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि यू नो 20s 30s is the good age for a female to get pregnant or conceive, whereas males का ऐसा कुछ नहीं होता है। males can they are fertile for a very long period if they are fit, if they have a good sperm count। sperm count क्या होता है? certain ml of semen में उतना amount of sperm होना चाहिए, जो भी 2 millions या something like that, okay। तो उतने millions of sperms रहने चाहिए, तो वो count कम भी हो सकता है because of few habit problem और genetic problem, तो that is some other concept, okay। point is males are capable of reproducing at any age of their life, whereas females may, they have restricted age. Why? Because they have restricted number of ovum present in their body, okay। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, teacher. ओके ग्रेट। अब डेवलपमेंट कैसे होता है? जो जाइगोट है, मतलब ये जो तुम्हारा जाइगोट बना, ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर ये जाइगोट जो है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट से निकलेगा और ओविडक्ट से जाएगा तुम्हारे यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस में इस जाइगोट का यूट्रस में होगा इम्प्लांटेशन। What do you mean by implantation? Implantation means ये जो है तुम्हारे यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच होगा? अटैच इसीलिए होगा ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले फ्रॉम द फीमेल बॉडी। तो ये जो इम्प्लांटेशन होगा, ये इम्प्लांटेशन करने के लिए जाइगोट जो है यूट्रस से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ प्लाजेंटा, ठीक है। मतलब तुम्हारा प्लाजेंटा जो है, इट इज अ टिश्यू, ओके, जहां पे वो प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन, मदर से न्यूट्रिशन पहुंचेगा बेबी को, और प्लाजेंटा जो है कनेक्ट होता है जाइगोट को बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? सुना है कभी? वो जो होता है ना बेबीज के इसमें एक जब व्हेन दे आर बोर्न, नाभि में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डज एनीबॉडी नो द नेम? उसको हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। दैट कॉर्ड is connected to the placenta and then the embryo
is grown. कितना टाइम लगता है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने को, मतलब बेबी को डिलीवर करने के लिए? 9 months. Yes, very good. So it takes 9 months, right? That is approximately 36 weeks, if I'm not wrong. Yes. तो Yes. ऐसे तुम्हारा डेवलपमेंट होता है ऑफ योर एम्ब्रियो इस तरीके से ग्रो होता है. ओके, हर स्टेज में अलग अलग ट्राइमेस्टर होते हैं. यू हैव फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि पहला 3 महीना जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है. तो जो फेजेस होते हैं उसको हम ट्राइमेस्टर फेज बोलते हैं. फर्स्ट टू थर्ड मंथ इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर फेज, देन योर फोर्थ to 6 months is your second trimester phase, फिर 7 to 9th is your third trimester phase. ऐसे trimester phases होते हैं. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ योर जाइगोट की. इस तरीके से इम्प्लांट होगा. इम्प्लांटेशन होने के बाद जो है वो कनेक्टेड होगा थ्रू प्लाजेंटा. प्लाजेंटा से जो है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वो सारी चीजें जो है बेबी, अब बेबी अंदर तो ब्रीथ नहीं करेगा, तो ब्रीथ नहीं करेगा तो उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वो सब कौन प्रोवाइड कराएगा? प्लाजेंटा के थ्रू मदर प्रोवाइड कराएगी बच्चे को. ओके, नाउ ये तो हमने बात किया अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, मतलब दिस इज द केस कि एग रिलीज हुआ है, स्पर्म आया और स्पर्म ने फर्टिलाइज किया. व्हाट अबाउट द केस जब स्पर्म नहीं आने वाला है, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है? व्हाट विल हैपन? Any guesses? No, miss. यहाँ पे अगर स्पर्म नहीं आ रहा है फिर स्टार्ट होगा तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, अब ये क्या होता है कि यहाँ पे योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर एक दिन ये साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 days. अब साइकिल क्यों बोल रही हूँ? साइकिल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रिपीट होने वाला है, रिपीटेशन. 30 days मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 month तो उधर ही हो गया, बराबर. तो ऐसे Yes. हर महीने साइकिल रिपीट होता है. दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग कि वो साइकिल का एक फेज होगा जहां पे एग रिलीज होगा, फिर एक साइकिल होगा, फिर वापस से दूसरे महीने का एग रिलीज होगा. तो ये क्यों रिलीज होगा? अभी अगर कोई कंसीव कर लेता है, अगर किसी के कंसीव करना मतलब क्या कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, अगर कोई फर्टिलाइजेशन हो गया किसी फीमेल के बॉडी में, तो क्या उसके बाद वाले महीने में वापस से एग रिलीज होगा क्या? नहीं. एक बार कंसीव हो गया, वो शी इज प्रेग्नेंट नाउ. ओके, वंस अ फीमेल इज प्रेग्नेंट तो 9 महीने तक द फीमेल डजंट एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुएशन, मतलब उसका जो एग है वो 9 महीने तक रिलीज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मोटिव था फर्टिलाइजेशन होने का वो ऑलरेडी हो गया. वंस फर्टिलाइजेशन इज डन then it will travel into the uterus में एम्ब्रियो बड़ा होगा and 9 महीने तक पूरा डेवलपमेंट होने के बाद it will be delivered. डिलीवरी होने के बाद जो है then next month से फिर वापस से एग रिलीज होने लगेगा. Is this concept clear to you all? Yes, teacher. Okay. Yes, miss. Now when I'm Yes, saying कि हर महीने एग रिलीज हो रहा है बट प्रेगनेंसी के बाद रिलीज नहीं होगा, दैट मीन्स ये हर महीने वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तब जाके नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा, राइट. तो ये 28 to 30 डेज का फीमेल टू फीमेल डिफर करता है. किसी किसी का अलग रहता है, किसी किसी को जल्दी होता है, किसी किसी का लेट होता है. तो 28 to 30 डेज नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें ये जो साइकिल है यहाँ पे इट इज बेसिकली 4 हॉर्मोन्स है तुम्हारे, 4 मेजर हॉर्मोन्स which play the role, जिनके वजह से menstruation का chapter comes in the picture. What happens? 4 hormones, नाम क्या है? पहला hormone which is very very important, that is your follicle stimulating hormone, जिसको तुम short में you can also call it as FSH, follicle stimulating hormone. ठीक है. दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, दूसरा क्या है? luteinizing hormone. Yes. Short में you can write it as LH. yes, very good, LH.
तीसरा हार्मोन है तुम्हारा ईस्ट्रोजन एंड फोर्थ हार्मोन इज योर Oocyte. हाँ, प्रोजेस्टेरोन. वेरी गुड, पढ़ लिया है क्या पहले से ही? यस, वेरी गुड, दीदी ने सिखाया था. प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे 4 हॉर्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये 4 हॉर्मोन्स है जो तुम्हारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं इन फीमेल्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मींस बेसिकली क्या होता है बताती हूँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब नाम से समझ रहा है कि वो किसी को स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलस भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है, राइट। तो व्हाट हैपेंस, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी को सिग्नल भेजता है, ठीक है। मतलब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरी को जो है स्टिमुलेट करेगा। किस चीज के लिए स्टिमुलेट करेगा? ताकि वो ओवम को रिलीज करे, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टिमुलेट करता है, वो जो है ओवम को रिलीज होता है। वो ओवम रिलीज होने के बाद फिर आता है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। मतलब ओवरी कब oocyte को रिलीज करेगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। दिस डेवलपिंग जो है, ये डेवलपमेंट जो हो रहा है तुम्हारे oocyte का, वो हो रहा है थ्रू ईस्ट्रोजन। Okay, estrogen will take place and it will enhance the development. Plus क्या हो रहा है, तुम्हारा यूट्रस का लाइनिंग, अभी ऑब्वियसली एक इतने मतलब 9 महीने के बच्चे को अगर होल्ड करना है तो एक पतली सी लाइनिंग के बैग में तो करोगे नहीं, फट सकता है, होल्ड नहीं कर पाएगा उतना वेट। दैट मीन्स तुम्हारा जो वोम्ब है, द वोम्ब ऑफ दैट मीन्स द यूट्रस ऑफ द फीमेल हैज टू बी थिक, बराबर। तो क्या होगा, ड्यू टू दीज 4 हॉर्मोन्स, वो जो लाइनिंग है यूट्रस, नॉट 4 हॉर्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग तो सिर्फ आएगा तुम्हारे रिलीज करने के लिए। तो बाकी ये जो हॉर्मोन्स है वो एंडोमेट्रियम, व्हाट इज एंडोमेट्रियम? ये एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस। ओके, इनर लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस, उसको क्या करेंगे? थिकन करेंगे। तो द मोर द यूट्रस विल बिकम थिक, थिक कैसे करेंगे? टिश्यूज का लेयर्स ऐड होगा उसके ऊपर, ढेर सारे टिश्यू का लेयर ऐड होगा, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद ही तुम्हारा जो है बॉडी इज नाउ रेडी टू रिसीव द स्पर्म। ओके, दिस इज हाउ योर थिंग्स आर डन। नाउ बाय एनी चांस स्पर्म जो है फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, स्पर्म इज एब्सेंट। अगर स्पर्म एब्सेंट है तो एक टाइम के बाद तुम्हारा जो ओवम रिलीज हुआ है, ओके, वो ओवम जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, मतलब इट विल बी लाइक वेट एंड इट विल डीजेनरेट, ठीक है। तो ओवम डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट हो रहा है मतलब क्या बन रहा है कि अगर उसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्बाइकन्स, ठीक है। तो मतलब जो बेसिकली तुम्हारा ओवम का है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम इज योर ओवरी का, कि वो रिलीज किया ओवम, तो वो जो लेयर है वो कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन टू गिव द ब्रेन को सिग्नल देने के लिए कि कंसीव हो चुका है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है कब तक रहेगा? 24 आवर्स तक। अगर तुम्हारा oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव होके ट्रांसफर हो जाएगा इनटू कॉर्पस अल्बाइकन्स, ठीक है। कॉर्पस अल्बाइकन जैसे ही बन गया, कॉर्पस अल्बाइकन्स के वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का हार्मोन कंप्लीटली बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बंद हो गया तो फिर इसका भी कोई काम नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग कुछ काम नहीं है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बंद हो गया, दैट मींस ब्रेन को सिग्नल क्या मिलता है कि बॉडी ने कंसीव नहीं किया है। अगर बॉडी ने कंसीव नहीं किया है, ये सारे हार्मोन्स अगर डिक्लाइन हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर बॉडी क्या बोलेगा? ओके, नाउ
हमारा जो एग है वो डिग्रेड हो चुका है, अब उतने थिक लाइनिंग की जरूरत नहीं है, मतलब यूट्रस का जो थिक लाइनिंग है उतने थिक लाइनिंग की जरूरत नहीं है, so the body will automatically start scraping out the inner layer of the uterus. ठीक है, तो क्या होगा, यूट्रस का जो मोटा लेयर, एक्स्ट्रा लेयर जो बने थे, वो एक्स्ट्रा लेयर स्क्रेप आउट होने लगेंगे और फिर वो बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिया जाएगा with the help of like release. Obviously you're scraping out the tissues, so blood will be released because your uterus is highly supplied with blood vessels, so in the form of blood it will have your dead tissues and cells and it will be thrown out of the body in the form of blood. That is what is called as your menstruation. Is it clear everyone? Yes, teacher. पक्का? Yes, कुछ miss. डाउट है किसी को? No, miss. No doubt, teacher. Okay, fine, then we'll stop over here. फिर next lecture में hormones का देख लेना, मैं next lecture में पूछूंगी कि कौन सा hormone क्या function करता है, and from that we'll carry forward the topic. Okay? Miss, Okay, okay. What happens ना, the question which you asked, उसमें क्या हो रहा है, you have your egg, ठीक है, ये egg है, egg is the largest cell तुम्हारे बॉडी का, ठीक है, उसमें तुम्हारा जो स्पर्म है, स्पर्म ट्राइज टू एंटर, ठीक है, तो स्पर्म जब ट्राई कर रहा है एंटर करने को, सपोज ये वाले स्पर्म ने एंटर कर लिया, पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, स्पर्म का सिर्फ हेड एंटर करता है, सपोज ये वाले स्पर्म ने एंटर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो लेयर है, ओवम का जो लेयर है वो चेंज हो जाएगा, इट चेंजेस in a way that now none of the sperm will be allowed to enter. तो उसकी वजह से अगर और भी स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे भी यहाँ पे, लेकिन वो एंटर नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो लेयर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. ओके? Yes, miss. so how is triplets and twins possible? ट्विंस इज कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. यू हैव दिस टॉपिक ट्विंस का, विल कवर दिस टॉपिक, वो बिकॉज ऑफ ओवरी का रहता है डिसजंक्शन, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. Okay, इस miss. मॉड्यूल से Thank रिलेटेड you. कुछ क्वेश्चन है? नहीं miss. No, miss. Okay, fine then. Chalo then, we'll see you in next lecture. Thanks miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Bye.